बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 20 दुआ की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने मुशाहिदात, मालूमात, ख्यालात और एहसासात को तसलसल से बयान कर सकें, अहम नकात अखज़ कर सकें, इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अखज़ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, इस नज़म में बच्चे की क्या तमन्ना है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इस नज़म में बच्चे की तमन्ना है कि उसकी ज़िंदगी शम्मा की सूरत बन जाए। दूसरा सवाल है, इस नज़म के शायर कौन हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। इस नज़म के शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हमारे कौमी शायर हैं और जिन्हें शायर मशरिक भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं मश्क की जानिब। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है तफ़हीम। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, नज़म हमने पढ़ी, उसके बाद उसकी तशरीह भी की, मफ़हूम समझा, तशरीह की। अब हम सवालात के जवाबात लिखेंगे। अलिफ, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, जिस तरह शम्मा खुद जलती है लेकिन दूसरों की ज़िंदगी के अंधेरों को उजालों में बदलती है, इसी तरह शायर चाहता है कि उसकी ज़िंदगी भी दूसरों की मदद करने में गुजर जाए और दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ लाने का सबब बने। अगला सवाल है, शायर ने इल्म को शम्मा से तशबीह दी है क्यों? जिस तरह शम्मा ज़िंदगी के अंधेरों को ख़त्म करती है और हर तरफ रोशनी फैलाती है, इसी तरह इल्म भी जहालत के अंधेरों को ख़त्म करता है और जहन को रोशन करता है। अगला सवाल है, वतन की जीनत किसकी बदौलत है? जवाब है, वतन की जीनत यानी खूबसूरती बच्चों की बदौलत है। अगला सवाल है, शायर ने किस राह पर चलने की दुआ मांगी है? शायर ने नेकी के रास्ते पर चलने की दुआ की है। शायर आखिरी शेर में किस चीज़ से बचने की दुआ मांग रहा है? जवाब है, आखिरी शेर में शायर बुराई से बचने की दुआ मांग रहा है, यानी दुआ कर रहा है। प्यारे बच्चों, अब हम मश्क का सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके मिसरे मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, नज़म हमने पढ़ी, अब उसमें से ये मिसरे लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं। इनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। अलिफ, लब पे आती है डैश बन के तमन्ना मेरी। ऑप्शन है दुआ, सदा, हवा, जज़ा। दुरुस्त जवाब है दुआ। बे, हर जगह मेरे चमकने से डैश हो जाए, अंधेरा, उजाला, रोशनी, चमक। दुरुस्त जवाब है उजाला। जीम, दर्दमंदों से डैश से मोहब्बत करना। ऑप्शन है बुज़ुर्गों, जवानों, ज़ईफ़ों, बच्चों। दुरुस्त जवाब है ज़ईफ़ों। इस नज़म में कुल अशार हैं 4, 5, 6 या 7। दुरुस्त जवाब है 6। वाओ, इस नज़म के शायर का नाम है हफीज़ जालंधरी, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, माहिरुल कादरी या अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। दुरुस्त जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो प्यारे बच्चों, अब मश्क की अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है आओ बात करें। सवाल नंबर 4 है, तुलबा ग्रुप्स की सूरत में बैठकर नज़म में बयान किए गए अहम नकात को समझकर आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है। आप लोगों ने ये सरगर्मी कमरा जमात में अपने साथियों के साथ बैठकर खुद सर अंजाम देनी है। आप ग्रुप की शक्ल में बैठेंगे और इस नज़म यानी दुआ में जो अहम नकात बयान किए गए हैं, जो दुआएं बयान की गई हैं इसके अंदर, इस नज़म में दुआ करने वाला बच्चा जिस तरह से जिन जिन बातों के लिए, जिन चीज़ों के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है,
وہ تمام اہم نکات ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں نے مل بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے۔ یہ سرگرمی مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے انداز میں سر انجام دیں گے، کیونکہ بہت خوبصورت دعا ہے اور یہ تو ہر بچے کے دل کی دعا ہونی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا سوال کیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم کو غور سے سنیں اور اس کا مرکزی خیال ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو پیارے بچوں، نظم ہم نے پڑھی، اس کا مفہوم ہم نے سمجھا، اس کی تشریح بھی کی، اور اب تو آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، کہ شاعر ایک بچے کی زبان سے اس کے اپنے دل کی تمنا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ کیسی زندگی جینا چاہتا ہے۔ تو یہ عملی کام ہے، آپ میں سے ہر بچہ اپنی جگہ پر اس کا مرکزی خیال بتانے کی کوشش کرے گا کہ اس کے مطابق اس نظم کا، اس دعا کا مرکزی خیال کیا ہو سکتا ہے۔ یہ عملی سرگرمی ہے، آپ لوگ یہ کمرہ جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود سر انجام دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہماری مشق کا اگلا سوال کیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، نظم کو غور سے سنیں اور اس میں بیان کیے گئے مفاہیم و مطالب سے متعلق اپنے احساسات اور خیالات کو تسلسل سے بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ نظم جو کہ دعا کی شکل میں ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اس میں اس کا مفہوم تمام اشعار میں بیان، تمام اشعار کا مفہوم آپ نے بیان کرنا ہے، ان کا مطالب آپ نے بیان کرنے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کے بارے میں جو دعا ایک بچہ مانگ رہا ہے، جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی ہے کہ اس کے دل کی کیا تمنا ہے، اور یہ تمنا تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دعا تھی، دل کی تمنا تھی۔ تو اس تمنا کو سن کر، پڑھ کر آپ کے اپنے کیا احساسات ہیں، اپنے کیا خیالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی یہ دعا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہر بچے کے دل کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ وہ ایسی ہی زندگی چاہتا ہے جیسی کہ اس دعا میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پیارے بچوں، یہ عملی کام ہے، یہ سرگرمی آپ لوگوں نے خود سر انجام دینی ہے کمرہ جماعت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ مجھے امید ہے کہ یہ سرگرمی بھی آپ باقی سرگرمیوں کی طرح بہت اچھے انداز میں سر انجام دیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔